नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स ने आज प्रूफ ऑफ रिजर्व रिलीज कर दिया है। POR रिजर्व टू लायबिलिटी रेशियो को 1:1 से ज्यादा दिखा रहा है। इस तरह से कंपनी को अगर जरूरत पड़ती है तो विड्रॉल रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए काफी रिजर्व्स हैं। वजीरेक्स के पास उसके रिजर्व्स में अब $284.45 मिलियन हैं। कंपनी ने इस बारे में बात करते हुए कहा है, वजीरेक्स अपने कस्टमर्स को भरोसा देता है कि उनके फंड्स और वर्चुअल डिजिटल एसेट पर्याप्त लिक्विडिटी के साथ सुरक्षित है। वजीरेक्स के वाइस प्रेसिडेंट राजा गोपाल मेनन ने कहा, हम जिम्मेदार और सुरक्षित रूप से भारत के टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज के निर्माण के लिए कमिटेड हैं और इसमें पारदर्शिता को शामिल करना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोगों के बीच हमारे वॉलेट एड्रेसेस, एक्सचेंजेस की लिस्ट और इंडिपेंडेंट प्रूफ ऑफ रिजर्व की रिपोर्ट को पेश करने के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने कस्टमर्स को उस तरह का ट्रस्ट और सिक्योरिटी प्रदान कर रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। कंपनी की 19% यानी सबसे ज्यादा होल्डिंग शिबा इनू के फॉर्म में है। इस तरह से वजीरेक्स के पास $54.2 मिलियन की कीमत के 6.09 ट्रिलियन शिप टोकन्स हैं। इसके साथ ही कंपनी के पास $23.6 मिलियन वैल्यू के 1356 बिटकॉइन है, जबकि $26.6 मिलियन वैल्यू के 20,057 इथेरियम टोकन्स हैं। कंपनी के अनुसार इसके पास भारत में मौजूद क्रिप्टो एक्सचेंजेस की तुलना में हाईएस्ट अकाउंट में रिजर्व्स हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर KV सुब्रमण्यम ने एक इंटरव्यू के दौरान CBDC और क्रिप्टो करेंसी के बीच के फर्क पर बात की है। उन्होंने बताया है कि बैंक्स डिजिटाइजेशन में बदलाव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जब से RBI ने इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, तब से डिजिटल मनी के बारे में मांग और चर्चा बढ़ गई है। सुब्रमण्यम कहते हैं, हमें क्रिप्टो करेंसी और CBDC के बीच अंतर करने की जरूरत है। फिजिकल करेंसी के विपरीत, जिसे हम अपनी जेब में रखते हैं जब हमें किसी को पैसे देने की जरूरत पड़ती है। CBDC मूल रूप से सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की गई एक डिजिटल करेंसी है। किसी तरह ये सर्कुलेशन में करेंसी का एक हिस्सा होगा और वह सिर्फ सेंट्रल बैंक है जो डिजिटाइजेशन के साथ तालमेल बिठा रहा है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप से ठीक पहले हॉकी इंडिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हॉकी वर्स को लॉन्च किया है। इस तरह से हॉकी इंडिया पहला मेटावर्स में एंटर करने वाला नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बन गया है। हॉकी वर्स में कुछ यूनिक फीचर्स और अट्रैक्शंस हैं, जैसे राउरकेला स्टेडियम का रेप्लिका और टाइम ट्रैवल एलिमेंट्स पर डिजाइन किया गया द टाइम मशीन। ये एक वर्चुअल एक्सपीरियंस प्रदान करेगा जिसमें दुनिया भर के हॉकी फैंस अपने घर में आराम से अपने पसंदीदा खेल का दौरा और अनुभव कर सकते हैं। अपने ब्राउज़र में हॉकीवर्स URL में जाने से हॉकीवर्स वर्चुअल वर्ल्ड पेज पर आपका स्वागत होगा। फिर फैंस अपना नाम और ईमेल एड्रेस दर्ज कर सकते हैं और फिर अपने वर्चुअल अवतार के जेंडर को चुनकर आगे बढ़ सकते हैं। इतना सब करने के बाद आखिरी स्टेप एंटर हॉकीवर्स बटन पर क्लिक करना होगा। इसमें फोटो बूथ सुविधा भी है जहां फैंस खिलाड़ियों के साथ सेल्फी भी ले सकते हैं। टीम का कमरा कैसा दिखेगा इसकी झलक भी फैंस देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल राइट्स एडवोकेसी ग्रुप फाइट फॉर द फ्यूचर ने अपनी वेबसाइट पर एक ओपन लेटर पोस्ट किया है जिसमें अमेरिकी कांग्रेस के नए सदस्यों को प्राइवेसी प्रोटेक्ट के लिए प्रोत्साहित किया गया है। लेटर ने दर्जनों कंपनियों और ऑर्गेनाइजेशंस को को-साइनर्स के रूप में अट्रैक्ट किया है। लेटर के ऑथर्स ने लिखा, तेजी से अमेरिकी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की इनक्रेडिबल क्रिएटिव पावर क्लमजी, मिसगाइडेड लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी एक्शन से डरी हुई है। ये इस सच के बावजूद है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स कोड भाषण के रूप में कोड की रक्षा करता है। लेटर में ये भी कहा गया है कि यही कारण है कि यूएस में प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए नई टेक्नोलॉजीज बनाई गई हैं। लेटर में अब तक 36 सिग्नेटरीज हैं जिनमें ब्लॉकचेन एसोसिएशन, डीफाई एजुकेशन फंड, लेशो, निलियन नेटवर्क, प्रोटोकॉल लैब्स और प्रोटॉन जैसे इंडस्ट्री प्लेयर्स शामिल हैं। वहीं नए साइनर्स अभी भी स्वीकार किए जा रहे हैं। ओवर टू यू संदीप। पूर्व कॉइनबेस प्रोडक्ट मैनेजर ईशान वाही के भाई निखिल वाही को क्रिप्टो टोकन के इंसाइडर ट्रेडिंग के लिए अपने पारिवारिक संबंध का लाभ उठाने के लिए दोषी याचिका के बाद 10 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।
सह अपराधी को उन ट्रेडों से लाभ में जनरेटेड $892,000 वापस करने के लिए मजबूर किया जाएगा। जुलाई में निखिल और ईशान वाही दोनों को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने पब्लिकली अनाउंस होने से कुछ समय पहले अपने भाई को आने वाली कॉइनबेस लिस्टिंग के बारे में जानकारी दी थी। इसने दूसरे इन्वेस्टर्स को जानने से पहले उन टोकन में लार्ज अमाउंट्स में मनी को इन्वेस्ट करने की अनुमति दी, जिससे उन लोगों को गलत तरीके से फायदा मिला। प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार जून 2021 तक कम से कम 14 बार इस तरह से ट्रेड करने के बाद निखिल 40 अलग अलग टोकन के प्रॉफिट ट्रेडिंग में लगभग $900,000 जनरेट करने में कामयाब हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।